हेलो एवरीवन, मैं हिना शर्मा। आज हम देखिए इम्पोर्टेंट क्लास है कॉमर्स वालों के लिए जिन्होंने एलटी ग्रेड का फॉर्म फिल किया है और यहाँ जो एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, यूपी एलटी ग्रेड कॉमर्स की। उसमें क्या है, अभी इन्होंने प्री और मेन एग्जाम कर दिया। पहले एक ही एग्जाम होता था, अभी दो एग्जाम कर दिए हैं इन्होंने। और न्यू एग्जाम पैटर्न भी होगा जब दो एग्जाम है, तो पहले पेपर में प्री में क्या आएगा, मेंस में क्या आएगा, और इस सब की बातें हम करेंगे और सिलेबस क्या रहेगा, इस सब की बातें हम करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये है मेरा इंट्रोडक्शन, जो लोग देखना चाहें। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पहला पेज है आपके सामने मुख्य परीक्षा से प्रारंभिक परीक्षा, जिसे आप प्री कह सकते हैं। इसमें आपको प्री के बारे में सारी डिटेल दी हुई है, जो कि है आपका, ये पहले आपको पता होना चाहिए, बच्चों में कंफ्यूजन है कि कैसा होगा पेपर। तो प्री जो इन्होंने दिया है, ये लिखा हुआ है वस्तुनिष्ठ परख, इसको आप ऑब्जेक्टिव टाइप कह सकते हैं। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप आप कह सकते हैं कि आपका जो प्री है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। प्रश्न पत्र कैसा होगा, एक होगा। प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी, जिसमें से सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न रहेंगे, और जो आपने सब्जेक्ट अपना ऑप्शनल चूज करा है, जैसे कि कॉमर्स मेरा सब्जेक्ट है, उसके लिए 120 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो मतलब 30 सामान्य ज्ञान से और प्लस 120 आपके सब्जेक्ट से, जो आपने सब्जेक्ट चूज कराए हैं, जिस सब्जेक्ट के लिए आपने फॉर्म भरा है, जिसका आप टीचर बनना चाहते हैं। ठीक है, अंक रहेंगे 300। कैसे, 150 तो क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, तो हो जाएंगे 300 मार्क्स। ठीक है, और समय अवधि आपकी रहेगी 2 घंटा। ठीक है, ये प्री के बारे में सारी इंफॉर्मेशन थी जो इन्हें देनी थी। आगे क्या है, उपरोक्त प्रथम चरण की ऑब्जेक्टिव टाइप प्री एग्जाम में, ये इसको अगर मैं बोलूँ वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा, ऑब्जेक्टिव प्री एग्जाम जो है, जो व्यक्ति उसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थी होंगे वही दूसरे चरण की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। ठीक है, इन्होंने ये प्री के बारे में बताया है। अब इन्होंने यहाँ पे ये जो सेकंड इन्फॉर्मेशन इन्होंने जो दी हुई है, वो है सिर्फ एसएस वालों के लिए, सोशल साइंस वालों के लिए, जिनके ये ज्योग्राफी हिस्ट्री, क्योंकि जब फॉर्म फिल करा गया था तो वहां पे जब सब्जेक्ट पूछा गया तो सिर्फ सोशल साइंस ही था, है ना, उसके सब टॉपिक्स नहीं थे। सिर्फ सोशल साइंस में तो उनका स्पेसिफिकेशन अलग अलग सब्जेक्ट में हो सकता है। तो इन्होंने बताया है कि चारों पेपर दिए जाएंगे, आप कोई भी दो चूज करके कर सकते हैं। किस तरीके से, 30 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के हो गए, +60 +60। ठीक है, वो चारों पेपर देंगे। ज्योग्राफी के 60 क्वेश्चन, देखिए लिखे हुए 60 क्वेश्चन इन ईच सेक्शन। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स, चारों के 60-60 क्वेश्चन देंगे। तो आप कोई से भी 60-60 उठा के, या तो ज्योग्राफी हिस्ट्री ले लो, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। ठीक है, ये एसएस वालों के लिए इन्फॉर्मेशन है। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। अब आ गया हमारा मेन परीक्षा के बारे में, मुख्य परीक्षा के बारे में। ठीक है, जो कि प्रश्न पत्र रहेगा एक, प्रश्नों की संख्या होगी 20। 20 कैसे, 10 और 10, मतलब ए सेक्शन बी सेक्शन, जिसमें क्वेश्चंस होंगे हमारे 10 और 10। कुल संख्या रहेंगी दो, कुल अंक रहेंगे 200। 200 कैसे, ये जो पहली वाली सेक्शन है हमारा, उसमें क्वेश्चन 10 रहेंगे, ईच क्वेश्चन 8 नंबर का रहेगा, तो 80 हो गए। ये जो बी सेक्शन है, ये एक क्वेश्चन 12 नंबर का रहेगा, तो टोटल 120 हो गए, और टोटल हमारे हो जाएंगे 200 नंबर का पेपर। समय मिलेगा 3 घंटे। यह पेपर आपका, देखिए जो बताया हुआ, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ प्रश्न, मतलब शॉर्ट एंड लॉन्ग। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और दीर्घ जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। तो मतलब ये आपका होने वाला है रिटन। ठीक है, ये रिटन होने वाला है। तो जो रहेगा, इसकी जो शॉर्ट की समय अवधि रहे, वर्ड की लिमिट रहेगी वो 125 है, और लॉन्ग की जो वर्ड लिमिट है वो 200 वर्ड्स है। यहाँ पर दिया हुआ शब्दों में होगी उत्तरों की सीमा। ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये मैंने सारे पेजेस ना आपके नोटिफिकेशन से उठाए जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नोटिफिकेशन तो काफी पेजों की, 18-19 पेज की है, शायद 12 पेजों की, 18 पेजों की है। तो उसमें से मैंने इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ पिक कर ली हैं जो हमें कॉमर्स के लिए देखनी जरूरी है। अब देखिए, ये आपका आ जाता है सिलेबस। कॉमर्स का सिलेबस हम यहाँ डिस्कस करेंगे। कॉमर्स का सिलेबस क्या है, बाकी मैं और सब्जेक्ट वाले अगर चाहे भी उनका सिलेबस क्या है, तो वो सारी पूरी नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, आप वहां ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहां मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले है आपका अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में अगर आप देखें, कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल, डबल एंट्री, जर्नल, लेजर, ट्रायल, फाइनल अकाउंट, एडजस्टमेंट, एडमिशन, रिटायरमेंट, पार्टनरशिप पूरा, डेथ ऑफ अकाउंट, कंपनी अकाउंट, टाइप ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग फॉर इशू एंड फॉर फीचर ऑफ शेयर। देखिए डिबेंचर नहीं है यहाँ,
इन चीज़ों का इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा कि डिवेंचर नहीं करना है। तो यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ अभी तक की शेयर्स तक की, तो ये आपको 11-12 की एनसीईआरटी में से सब मिल जाएगा। आगे क्या है? आगे है आपका, देखिए, रॉयल्टी हायर परचेज डिपार्टमेंटल अकाउंट, ये आपको ग्रेजुएशन की बुक्स में मिलेंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग एंड ट्रेड, मीनिंग एंड नेचर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये एनसीईआरटी का है। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल ट्रेडर पार्टनरशिप, नेचर एंड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, इंडिजिनियस एंड फॉरेन ट्रेड, मैनेजमेंट का नेचर, स्कोप, प्रिंसिपल, कंट्रीब्यूशन, एफडब्ल्यू टेलर, हेनरी फेयोल, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चर, सारा का सारा आपको मिलेगा एनसीईआरटी में, कहीं से भी बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप कहीं अदर सोर्सेज देखिएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट, स्कोप, डिमांड कर्व एनालिसिस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, एंड आपका यूटिलिटी लॉ ऑफ रिटर्न, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली, जिस सिर्फ दो दिए हैं, परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली, और दो बाकी हमारी नहीं दिए हैं। मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली की यहाँ बात नहीं हुई है। ट्रेड साइकिल, आपका पॉपुलेशन थ्योरी, इंडियन इकोनॉमी, पोजीशन, प्रॉब्लम एंड सजेशन, ये वाला करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका मनी एंड बैंकिंग, डेफिनेशन, स्कोप, फंक्शन ऑफ मनी, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इन कैपिटलिस्टिक एंड सोशलिस्टिक इकोनॉमी, ग्रेसन्स लॉ, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एंड इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, टाइप ऑफ बैंक, फंक्शन ऑफ कमर्शियल एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डिजिटल बैंकिंग एंड ई बैंकिंग, ये सब आपको मनी एंड बैंकिंग में पढ़ना है। आपका अगला है स्टेट्स। स्टेट्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलने वाला, एनसीईआरटी में सब मिलने वाला है। मीनिंग है, स्कोप है, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन ऑफ डेटा है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन, मीडियन, मोड, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस वगैरह इसमें थोड़ा सा आ जाएगा। ऑडिटिंग में क्या है, डेफिनेशन है, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग, मीनिंग, टाइप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचिंग, मतलब ऑडिटिंग है, वाउचिंग है, प्रोसीजर ऑफ वाउचिंग ऑफ प्राइमरी बुक्स। वाउचिंग और ऑडिटिंग की बेसिक चीजें हैं, आप चाहे तो गूगल से भी ढूंढ सकते हैं, इन टॉपिक्स को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दिया है। फिर इन्होंने बाद में क्या करा है, इसको थोड़ा सा अलग से दोबारा से इन्होंने कुछ अकाउंट्स के टॉपिक मैं यहाँ हाईलाइट कर देती हूँ। ये देखिए, कुछ अकाउंटेंसी के टॉपिक हैं, और आगे आए बिजनेस इकोनॉमिक्स के टॉपिक हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक हैं, एंड मनी एंड बैंकिंग के कुछ टॉपिक हैं। इन्होंने 4 सब्जेक्ट कुछ और टॉपिक्स भी दिए हैं जो हमें करने हैं। ठीक है, देखिए, इंडियन बुक कीपिंग, इंट्रोडक्शन, कैश बुक, डिपॉजिट लेजर, डेबिट लेजर, बैंक रिकंसिलिएशन फॉर्म के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ऑर्डिनरी अकाउंट रिलेटेड टू नेगोशिएबल प्रॉमिसरी नोट, चेक, बिल, हुंडई और प्रॉमिसरी, ये भी एनसीईआरटी में है। ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस ऑफिस, अकाउंटिंग ऑफ इनकम एंड आउटगोइंग लेटर, कॉपिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग रिलेटेड टू इंक्वायरी ऑर्डर, डिस्ट्रक्शन, इंडेक्सिंग एंड आपका मैसेजिंग सिस्टम, टाइम एंड लेबर सेविंग डिवाइस इन बिजनेस ऑफिस, इनवॉइस एंड सेल्स डिटेल्स, डोमेस्टिक ट्रेड, होलसेल, रिटेल ट्रेड, इनवॉइस एंड सेल डिटेल्स, ये सब आपको पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में और क्या दिया है, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, टर्मिनोलॉजी, जैसे यूटिलिटी क्या है, वेल्थ क्या है, प्राइस और वैल्यू, ये सब पता होना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नीड, नीड क्या है, एक्सपेंडिचर ऑफ सेविंग क्या है, म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या है, सोशल इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग क्या है, मीनिंग ऑफ ओरिजिन, इंटेंशन, कैरेक्टरिस्टिक एंड इम्पोर्टेंस क्या है। मनी एंड बैंकिंग में जर्नल इंट्रोडक्शन टू मुद्रा सिस्टम इन इंडिया, ये सब भी जरूर पढ़ लीजिएगा, मुद्रा सिस्टम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, कोऑपरेटिव एंड नेटिव बैंक, ये सारा आपका कॉमर्स का सिलेबस है, ज्यादा नहीं है अगर यूजीसी नेट से कंपेयर करा जाए। लेकिन हाँ, डेप्थ में आप जितना पढ़ेंगे, अगर आपने अभी स्टार्ट किया तो आपको ये सिलेबस बहुत लगेगा, लेकिन अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो आपको ये सिलेबस ज्यादा नहीं लगेगा, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, पीवाईक्यू वगैरह कहाँ से मिलेंगे, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ये ज्वाइन कर सकते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम एक्स, यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको वेबसाइट्स के नाम भी बता दूंगी कि कहाँ से आपको पेपर मिल जाएगा। ठीक है ना, पीवाईक्यू वगैरह के लिए पेपर मिल जाएगा, विद एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। मैंने भी कल ही डाउनलोड किया था, किसी को शेयर किया था, किसी ने मांगा था तो मैंने शेयर किया था। और अगर आपको चाहिए तो आप भी मुझे जरूर टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, हमने कॉमर्स की बात कर ली, मेंस एग्जाम की, मेन या प्री में जो भी पूछा जाएगा उसकी कॉमर्स सेक्शन की बात कर ली। अभी हमारा रह गया है ये वाला पार्ट, जर्नल स्टडीज।
क्या रह गया, जर्नल स्टडीज रह गया है, जो कि आपके प्री वाले पेपर में 30 और 120 के रेशियो में जो आएगा, और 30 में आपका आएगा जनरल स्टडीज। तो उसका क्या सिलेबस है, उसका सिलेबस है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो आजादी के लिए जितने भी मूवमेंट थे, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पढ़नी पड़ेगी, इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू एटसेट्रा, इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, ये इकोनॉमी से रिलेटेड हो गया थोड़ा, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला है आपका करंट इवेंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इंडियन एग्रीकल्चर, जर्नल साइंस। जनरल साइंस में क्या है, विल कवर जनरल एप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस इंक्लूडिंग मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन, स्पेशल स्टडी ऑफ एनी साइंटिफिक डिसिप्लिन। दिस विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चन ऑन द रोल ऑफ साइंस एंड आई थिंक 10th क्लास तक के लिए लेवल हो गया ना, लेवल 10th तक का लेवल। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू, मतलब मैथ भी आएगी, साइंस भी आएगी, एसएसआई मैथ साइंस। अगर हम इसका क्रश निकालें तो क्या है, मैथ है, साइंस है, एसएस है, एसएस में सारे ही पार्ट है ना, एग्रीकल्चर है, और आपका करंट करंट अफेयर्स, इसको मैं करंट अफेयर्स कह सकती हूँ। फिफ्थ वाले पॉइंट, करंट इवेंट ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल, जैसे करंट अफेयर्स कह सकते हैं। ठीक है, और इन्होंने दिया हुआ है गेम्स और स्पोर्ट्स भी पढ़ना है। ठीक, these the candidate are expected to have general awareness about the above topic with the special reference to यूपी। जो भी चीज पढ़ेंगे, जैसे एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो यूपी के रेफरेंस में आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ध्यान, इवेंट्स पढ़ रहे हैं कुछ, तो यूपी से रिलेटेड वाले इवेंट्स भी जरूर पढ़ने हैं। यूपी के रेफरेंस में अगर कोई चीज है तो उसका ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, सिलेबस की बात हो गई। अब देखिए, ये है वैकेंसीज, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। हमारा कॉमर्स हो गया, ये हमारा कॉमर्स ये रहा यहाँ 12th नंबर पर, जिसमें 35 वैकेंसीज हैं, अनरिजर्व की 15 है, ईडब्ल्यूएस की 3 है, ओबीसी की 9 है, एससी में 8, एसटी में है ही नहीं, पीएच में है 1, एक्स सर्विसमैन में है 1। इस तरीके से वैकेंसी दी हुई है। और क्या दिया हुआ है, अब देखिए दूसरा पेज इन्होंने ये दिया हुआ है कि ये जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनका मेल ब्रांच में उनकी क्या वैकेंसी है, कॉमर्स में, ये रहा। तो एक ही वैकेंसी है केवल, वो भी अनरिजर्व में। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए अगला क्या दिया है इन्होंने, फीमेल ब्रांच के लिए, फीमेल के लिए कहा है, जो अभी देखा था उसमें कॉमर्स की देखिए क्या, और ये क्या है, रिजर्वेशन असिस्टेंट, इसमें 23 है, 10 अनरिजर्व में है, 2 आपकी ईडब्ल्यूएस, 7 ओबीसी, एससी में 4 और नहीं है, और एक्स सर्विसमैन में 1 है, ये दिया हुआ है। एक और पेज है शायद, देख लेते हैं। हाँ, और नहीं है, बस इन्होंने यही वाली चीजें दी हुई है। ठीक है, तो किसमें कितनी वैकेंसी है, वैकेंसी की बात कर ली, जनरल आपके प्री के सिलेबस के बारे में बात कर लिया, मेंस और प्री जो आपका है ना पार्ट 2, प्री का पार्ट 2 है आपका, प्री का एक हो गया 30 जो जनरल अवेयरनेस है, दूसरा है 120 कॉमर्स का जिसमें पूछा जाएगा, बाकी मेंस का जो कॉमर्स का पूछा जाएगा, ये सब आपको यही पढ़ना है। ठीक है ना, उसके लिए आपको यही सब पढ़ना है। ठीक, इन्होंने जो जैसा कि अभी बताया हुआ है। ठीक है, बाकी आपको बता दिया एग्जाम पैटर्न। तो आई होप अब सारी चीजें आपके सामने क्लियर होंगी। कोई भी चीज आपको फिर भी समझ नहीं आ रही, कोई कंफ्यूजन है, या किसी भी यूजीसी नेट से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, डीटर प्लस बी से रिलेटेड कोई है, मैंने पीवाईक्यूज की, डीटर प्लस बी की बहुत सारी वीडियोस भी डाली हुई है, जो अगर तैयारी कर रहे हैं तो, और एलटी ग्रेड की भी आने वाले टाइम में आपको मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे एवरीवन।